हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई, एसोसिएट प्रोफेसर इन लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जोधपुर, राजस्थान। बच्चों, आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग्स। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर जो बनाया था उसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। आज कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, जैसे कि अगार हो गया, ट्रेगाकैंथ हो गया, ग्वारगम हो गया, जिलेटिन हो गया, अकेशिया हो गया। दीज आर द नंबर ऑफ द ड्रग्स विच कम्स अंडर द कार्बोहाइड्रेट। इनको कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज द बेसिक केमिकल कॉन्स्टेंट जो है, जो बेसिक केमिकल कैटेगरी जो पाई जाती है वो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। फॉर दैट रीज़न इसको हम कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग के नाम से इनको जाना जाता है। जब हम आज जो बात करने वाले हैं वो एक ड्रग के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस से रिलेटेड हो। तो ये दोनों ही जगह पे एप्लीकेबल होती है। दोनों के जो सिलेबस हैं उसमें ये ड्रग का डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इस ड्रग के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इस ड्रग के अंदर हम ड्रग का कॉमन नेम, बायोलॉजिकल सोर्स, किस तरीके से ड्रग को प्रिपेयर किया जाता है अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसके अंदर है, केमिकल कॉन्स्टेंट्स, केमिकल टेस्ट एंड द यूजेस ऑफ दिस ड्रग। जब हम कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग के बारे में बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ड्रग जिनके जब मैंने नाम लिए थे वो फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर भी आती हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब क्या होता है? ये वो ड्रग है जिनकी मेडिसिनल एक्टिविटी कम पाई जाती है, मगर वो ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए काम में लाए जाने वाले इंग्रेडिएंट की तरह काम में लाए जाते हैं। जैसे कि इमल्सिफाइंग एजेंट हो गया इमल्शन को बनाने के लिए, सस्पेंडिंग एजेंट हो गया सस्पेंशन को बनाने के लिए। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट की कोई अपनी स्पेसिफिक कोई मेडिसिन एक्टिविटी नहीं होती, मगर सस्पेंशन को बनाने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट चाहिए, इमल्शन को बनाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए, थिकनिंग एजेंट चाहिए, एडहेसिव एजेंट चाहिए। तो ये एजेंट्स वो हैं जो कि प्रिपरेशंस को बनाने काम में लाए जाते हैं। तो आज हम अपनी ड्रग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अगार। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसका कॉमन नेम जो है इसको अगार के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको जापानीज सन ग्लासेस के नाम से भी जानते हैं। ये जो वर्ड जो आया है जापानीज, ये ज्योग्राफिकल सोर्स के बेसिस पे है। अच्छी क्वालिटी की जो अगार का जो कल्टिवेशन जो होगा वो जापान के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। जब हम अगार के बारे में बात करते हैं तो अगार का जो बायोलॉजिकल सोर्स है, इट इज़ द ड्रग विच इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द ड्राइड फॉर्म एंड द इट इज़ ए जिलेटिनस सब्सटेंसेस। यहाँ पे एक वर्ड आ गया है जिलेटिनस। जिलेटिनस का मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंस जो जेली लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं उनको हम जिलेटिनस सब्सटेंस कहते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ द जीनस एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पीसीज आर अवेलेबल। Specifically, two type of the genus are available. One is the Gelidium and the another is the Pterocladia. यहाँ पर दो प्रकार के जीनस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जेलेडियम की बहुत सारी स्पीसीज हैं और टेरोक्लेडिया की यहाँ पे एक स्पीसीज के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो अगार है, इट इज़ द ड्रग विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी। तो ये हमें रेड एल्गी से ऑब्टेन होने वाली ड्रग है। अब वो कौन कौन से जीनस हैं, कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं जिनसे हमें अगार ऑब्टेन हो सकता है, उनके बारे में बात करते हैं। ये आगे हमारी जेलेडियम एमांसी, जिसमें हमारा जेलेडियम तो जीनस हो गया और एमांसी हमारी स्पीसीज़ हो गई। जेलेडियम कार्टिलेजिनियम अनदर स्पीसीज विच आर बिलोंग टू द सेम जीनस, दैट इज द जेलेडियम कॉन्फ्रॉइड्स। दीज आर द स्पीसीज विच आर बिलोंग टू द सेम जीनस, दैट इज द जेलेडियम। अनदर वन दैट इज अ डिफरेंट जीनस, टेरोक्लैडिया, and species name is the lucid. Pterocladia lucid is the source from which we are able to get the agar. और ये जितने भी जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं all are the belongs to the red algae. तो ये रेड एल्गी से ऑब्टेन होने वाले हमारी ड्रग्स हैं। इसकी जो फैमिली होती है अगार की वो है जेलिडिएसी और रोडोफाइसी। आप दोनों में से कोई भी फैमिली लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। हालांकि स्पेसिफिकली जब हम रोडोफाइसी के बारे में बात करते हैं तो जितनी भी जो रेड एल्गी है उनकी फैमिली जो होती है हमारी रोडोफाइसी होती है। थोड़ा जानकारी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में लेते हैं कि अगार हमें कैसे ऑब्टेन होता है। तो अगार जनरली जापान में इसका जो कलेक्शन टाइम है वो मई और अक्टूबर मंथ में, मई से लेकर अक्टूबर मंथ में ज़्यादा पाया जाता है। जनरली होता क्या है कि ये सी के अंदर हम पोल्स को लगा देते हैं। पोल्स में लगाते हैं तो सी के अंदर हमारी रेड एल्गी आती है, उसका डिपोजिशन उस पोल्स के ऊपर हो जाता है। जब पूरी तरीके से पोल्स का डिपोजिशन हो जाता है, पोल्स को हटा लिया जाता है, रेड एल्गी को स्क्रैप किया जाता है और स्क्रैप करने के बाद उसको ड्राइड किया जाता है। ड्राई करने का मेनली पर्पज़ या तो उसे सन
हीट में उसे ड्राई करेंगे या फिर उसको वाटर के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक प्रकार से ब्लीचिंग उसकी कर देते हैं। जब वो ब्लीचिंग हो जाती है उसको फिर से हॉट वाटर के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि जो अदर इम्प्योरिटीज़ जो उसके साथ लगी हुई हैं जैसे कि सॉल्ट हो गया या अदर इम्प्योरिटीज़ है वो भी उसके साथ हट जाती हैं। फिर जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसको फिल्टर करेंगे। फिल्ट्रेट में जो होगा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारी म्यूसिलेज की पाई जाती है, और म्यूसिलेज को जब ठंडा किया जाता है तो वो जेली फॉर्म में हमारे ऑब्टेन हो जाता है। जब उसे ठंडा करेंगे तो उसको स्ट्रिप की फॉर्म में हम कवर कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेते हैं, तो हमें स्ट्रिप की फॉर्म में हमें अगार की ऑब्टेन होता है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रिप की फॉर्म में हमें ये मिलता है। तो ये जो कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किस तरीके से हम अगार को ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द रेड एल्गी विच इज़ फाउंड इन विद इन द सी। उसके बाद हम बात करेंगे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। जैसे कि हम बात करते हैं जो अगार है दिस कम्स अंडर द केमिकल कैटेगरी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी दिस इज कम्स अंडर द पॉलीसैकेराइड्स, दैट कम्स अंडर द पॉलीसैकेराइड। 2 टाइप्स ऑफ एक्टिव कॉन्स्टेंट आर प्रेजेंट। इसके अंदर 2 टाइप के एक्टिव कॉन्स्टेंट पाए जाएंगे, एक तो होगा हमारा एगारोज और एक होगा हमारा एगैरोपेक्टिन। इसका नाम याद करना इसलिए आसान है क्योंकि दोनों ही एक्टिव कॉन्स्टेंट में अगार नाम आ रहा है। तो एगारोज एंड एगैरोपेक्टिन दोनों के बारे में जब बात करते हैं दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। एगारोज की प्रॉपर्टी अलग है, एगैरोपेक्टिन की अलग है। मेन डिफरेंस क्या पाया जाता है, जब हम एगारोज के बारे में बात करते हैं दे आर फाउंड फ्री फ्रॉम सल्फेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि केमिकल टेस्ट इससे रिलेटेड होगा। एगारोज में सल्फेट नहीं पाया जाता, दे आर फाउंड फ्री फ्रॉम द सल्फेट। एगारोज को एक नाम से और जाना जाता है एगैरोबायोज, इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये डाइसैकेराइड कंपाउंड कंटेन करता है। और मोस्टली एगारोज के होने की वजह से ही जो जेल स्ट्रेंथ जो होती है अगार की वो एगारोज की वजह से होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि जेल स्ट्रेंथ ऑफ द अगार इज फाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एक्टिव कांस्टेंट, एंड आंसर इज एगारोज। अब बात करते हैं एगैरोपेक्टिन की। एगैरोपेक्टिन में जो होता है इट कंटेन द सल्फर एंड द सल्फेट कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जबकि एगारोज में सल्फेट प्रेजेंट नहीं रहता। एगैरोपेक्टिन के अंदर हमारा सल्फेट प्रेजेंट पाया जाएगा। ये एगारोज का जो मेन फंक्शन क्या है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द विस्कोसिटी ऑफ द अगार। अगार की जो विस्कोसिटी है वो हमारी एगैरोपेक्टिन की वजह से होती है। जेल स्ट्रेंथ जो होती है वो एगारोज की वजह से होती है। एगारोज में जो होता है सल्फेट नहीं पाया जाता, मगर एगैरोपेक्टिन में सल्फेट पाया जाता है। कंसंट्रेशन अगर वाइज बात करते हैं 70% हमारा एगारोज है, 30% हमारा एगैरोपेक्टिन पाया जाता है। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन आ गया अप टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल टेस्ट। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे हम केमिकल टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं करीब 7 केमिकल टेस्ट हैं जो कि अगार के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो अगार के जो केमिकल टेस्ट हैं ये इसको डिस्टिंग्विश करते हैं अदर कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग के साथ, जैसे कि ट्रैगाकैंथ हो गया, अकेशिया हो गया, जिलेटिन हो गया, उनसे वो डिस्टिंग्विश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 केमिकल टेस्ट की, जिसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। जब हम सॉल्युबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं, अगर हम अगार पाउडर को विद कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वो स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा। दूसरा, अगर हम अगार को बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीट करेंगे वो डिज़ोल्व हो जाएगा, और डिज़ोल्व होने के बाद जब उसको ठंडा किया जाता है तो वो फिर से जेल की फॉर्मेशन कर देता है। तो जेल की फॉर्मेशन होना ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये हमारा अगार है। तो ये सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हो गया। नंबर 2 टेस्ट आ रहा है हमारा म्यूसिलेज। म्यूसिलेज का टेस्ट क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि जब हम केमिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट में हमारे पॉलीसैकेराइड तो प्रेजेंट है, उसके साथ साथ म्यूसिलेज भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। म्यूसिलेज होता क्या है, इट इज़ अ सेलुलर कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट, और उसकी मेनली जो प्रॉपर्टी होती है वो स्वेलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। म्यूसिलेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, म्यूसिलेज का नाम जहाँ पर भी आता है उसको एक बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ रुथेनियम रेट रिएजेंट। ये एक हमारा रिएजेंट है जिसके द्वारा म्यूसिलेज को पता लगा सकते हैं। अगर ड्रग के अंदर म्यूसिलेज प्रेजेंट होगा तो वो पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा। इफ द पिंक कलर इज प्रोड्यूस इट इंडिकेट द ड्रग कंटेन द म्यूसिलेज। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव देगा क्योंकि इसके अंदर म्यूसिलेज प्रेजेंट रहता है। अगर पाउडर को अगर रुथेनियम रेड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो पिंक कलर की फॉर्मेशन होती है। नंबर 3 टेस्ट जो आ रहा है टेस्ट फॉर शुगर, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट आ रहा है रिडक्शन ऑफ फैलिंग सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन
बी, ये जनरली रिड्यूसिंग शुगर के लिए पाया जाता है। इसमें हम ड्रग को पहले अपने जो ड्रग लेंगे उसके अंदर एसिड डालेंगे, फिर उसको बॉईल किया जाएगा, बॉईल करने के बाद उसके अंदर फैलिंग सोल्यूशन ए एंड फैलिंग सोल्यूशन बी डाला जाता है। अगर ड्रग में रेड कलर के पीपीटी प्रोड्यूस होते हैं, अगर ड्रग रेड कलर की पीपीटी प्रोड्यूस करती है तो इसका मतलब इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। ये जो रेड कलर जो प्रोड्यूस हो रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से रेड कलर की फॉर्मेशन हो रही है। अगर रेड कलर की फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, और शुगर होगी ही क्योंकि हम कौन सी ड्रग पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग। केमिकल कॉन्स्टेंट में भी क्या कंटेन कर रहा है, पॉलीसैकेराइड्स कंटेन कर रहा है, तो इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर पाई जाती है। रिड्यूसिंग शुगर का जो कन्फर्मेशन जो टेस्ट होगा वो किसके द्वारा होगा, फैलिंग सोल्यूशन ए एंड बी के साथ। नंबर 4 टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सल्फेट टेस्ट। इसको एक नाम से और जाना जाता है, बेरियम क्लोराइड टेस्ट। ये जो सल्फेट टेस्ट है ये इसके अंदर पॉजिटिव पाया जाता है। इसमें करते क्या है कि जब हम पाउडर ड्रग ऑफ अगार लिया जाएगा, उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वाइट कलर की पीपीटी प्रोड्यूस होगी। वाइट कलर पीपीटी जो है इसके द्वारा प्रोड्यूस होगी। ये पीपीटी की प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। ये जो वाइट कलर की जो पीपीटी प्रोड्यूस हुई है दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। इसका मतलब सल्फेट ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट पाया जा रहा है, तभी जाके वाइट कलर की पीपीटी पाई जाएगी। मगर ये वाइट कलर की जो पीपीटी है उसके आने का रीज़न क्या है, उसके आने का रीज़न है हमारा एगैरोपेक्टिन। क्यों? क्योंकि एगैरोपेक्टिन के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, सल्फर या फिर सल्फेट ग्रुप हमारे प्रेजेंट पाए जाते हैं। इसलिए बेरियम क्लोराइड टेस्ट जो है वो हमारे अगार के अंदर पॉजिटिव पाया जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एगैरोपेक्टिन विच कंटेन द सल्फेट ग्रुप। अनदर केमिकल टेस्ट आ रहा है नंबर 5, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट में हम पाउडर ड्रग लेंगे अगार का, उसके अंदर सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा, उसके अंदर हम जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो जो फॉर्मेशन होती है वो कैनरी येलो कलर की होती है। दिस इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक टेस्ट। अनदर टेस्ट आ रहा है आयोडीन टेस्ट। जब हम आयोडीन टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो जो सॉल्यूशन ऑफ अगार होता है उसके अंदर N/20 आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है। कलर जो प्रोड्यूस होगा क्रिम्सन टू ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है, तो ये टेस्ट भी हमारा पॉजिटिव पाया जाएगा इन द केस ऑफ द अगार। अनदर वन आ रहा है, ये थोड़ा फिजियोलॉजिकल टाइप का टेस्ट है। इसमें हम अगार ड्रग को लिया जाता है और उसको इंसिनरेटेड टू ऐश में कन्वर्ट किया जाता है। इंसिनरेटेड का मतलब क्या होता है, इसको इतने हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाता है कि जो हमारा जो अगार पाउडर है इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द ऐश। ऐश में, राख में वो कन्वर्ट हो जाता है। इस राख के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया जाएगा। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद ये जो हमारे पास जो फॉर्मेशन आई है इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। ऐश के अंदर डाइल्यूट एसिड डालने के बाद उसको जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो हमें स्केलेटन और कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाई एटम्स ऑब्जर्व। डाई एटम्स के होने की वजह से ये हमको ऑब्जर्व होते हैं, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ऑब्जर्व होते हैं। किसकी फॉर्म में, स्केलेटन की फॉर्म में ये हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये 7 केमिकल टेस्ट हैं विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट। अगर क्वेश्चन इस पर कई बार पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं यूजेस के बारे में। जब यूजेस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर भी नाम अगार का आता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम क्या है, बल्क लैक्सेटिव। बल्क लैक्सेटिव का मतलब क्या है, लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है, दोज एजेंट विच आर एबल टू प्रोड्यूस द लैक्सेशन एक्शन। लैक्सेशन का मतलब क्या है, लूजन द बावल्स। लूजन ऑफ बावल्स का मतलब क्या, किस कंडीशन में यूजफुल होंगे, किस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशंस, जिसको हिंदी में कब्ज बोला जाता है। कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। म्यूसिलेज के होने की वजह से ही ये मेजरली इफेक्ट इसका प्रोड्यूस होगा। इट एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट मीडिया। अगार मीडिया के नाम आपने सुना होगा। जनरली प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर जो हम कैलस कल्चर जो बनाते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया जो बनाते हैं, उसमें अगार को यूज़ किया जाता है। अगार को यूज़ करने की वजह से उसको अगार मीडिया के नाम से जाना जाता है। उसमें कई प्रकार के हम बैक्टीरियाज की या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराई जाती है। अनदर आ रहा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अगार की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ये किस किस फॉर्म में इंडस्ट्री में काम में लाए जा सकते हैं, इमल्शन बनाने में इसको यूज़ किया जा सकता है। एडहेसिव प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। दे आर एक्ट एज ए थिकनिंग एजेंट। और सपोजिटरीज, जो वेजाइनल सपोजिटरीज हैं, उसको जो शेल जो बनाई जाती है, उसकी जो आउटर कवरिंग जो होती है वो अगार की ही बनाई जाती है। तो बच्चों दिस इज सम डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द अगार ड्रग विच कम्स अंडर द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग्स। इसके अलावा एक और ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज अगार की है, नेक्स्ट जो लेक्चर में होगा वो हम और भी डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।